So hello everyone, so this is the नैना मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेटर। सो कैसे हैं आप लोग? सो आज का वीडियो जैसे आप देख सकते हैं आईब्रोज पे रहेगा कि हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है आईब्रोज से। ब्यूटी का जैसे हम लेवल से स्टार्ट करते हैं, आईब्रोज को बहुत ही बेसिक माना जाता है। तो जब आप जाते हैं पार्लर में सैलून में बनवाने तो उसकी प्राइस बहुत ही मिनिमम होती है, बट जो आर्टिस्ट काम करता है, जो आईब्रोज बनाता है, आप उससे पूछो तो कितना डिफिकल्ट होता है। तो आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आईब्रोज। आईब्रोज मुख्य रूप से हमारी सुंदरता को क्या करती है, बढ़ाती है। ये है आईब्रोज। आईब्रोज में ये है डायग्राम आईब्रोज का। यहाँ से सी आपको दिख रहा होगा, ए बी सी डी। ए क्या है? ये जो पार्ट है ये ए है। चलो हम उससे थोड़ा सा डायग्राम भी बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो जाए, जैसे ऐसे। ठीक है, ये ठीक है, ये ए मीन्स आपका ये हो गया। ठीक है, ये ए है। ए मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आईब्रोज, स्टार्टिंग पॉइंट है आईब्रोज का। एंड बी शेपिंग एंड डायरेक्शंस। शेपिंग एंड डायरेक्शंस मीन्स ये होता है जो आप शेप बना रहे हो। देखो, कुछ लोग का स्क्वायर होता है, कुछ लोग का राउंड होता है, कुछ लोग का स्ट्रेट होता है, बहुत सारे ऐसे शेप आते हैं। शेप के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो बहुत ही डीपली होगा, तो मैं एक एक स्लाइड इसको कैच करूंगी हर एक वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं, ये ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आईब्रो, बी शेपिंग एंड डायरेक्शंस। ठीक है, ये बी आपका आ गया, शेपिंग एंड डायरेक्शन। सी क्या है? ये हाई पॉइंट है। हमारे जो हाई पॉइंट होते हैं नीचे वाले, ऐसे हम फिल करके देखो, हम बनाते हैं आईब्रो फिल करते हैं तो इसको हाई पॉइंट बोलते हैं। ये आपका आ जाता है सी, हाई पॉइंट। देन आता है मीटिंग पॉइंट जो कि डी होता है। दीज, इसको और इसको, ये जो दोनों मीटिंग हो रहा है ना, इसको बोलते हैं डी का मीटिंग पॉइंट। ये है डी मीटिंग पॉइंट। देन आता है ई। देखो, मैक्सिमम क्या करते हैं लोग आईब्रोज बनाते हैं, जो स्टार्टिंग बिगिनर की मैं बात कर रही हूँ, तो कुछ लोगों की ग्रोथ बहुत हैवी होती है, मतलब यहाँ तक आ जाता है हेयर। तुम लोगों को क्या लगता है ना, ये पूरा हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे नहीं होता है। आपको क्या करना होता है ना, दिस पार्ट जो आईज की ये पार्ट है ना, इसकी एंडिंग आनी चाहिए, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे स्टॉपर लगाए कि आप क्या करोगे, अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो, कोई फ्रेंड फर्स्ट टाइम आ रही है शेप बनवाने के लिए का, तो आप धागे को लेके उसका मेजरमेंट करोगे, देन वहां पे पॉइंट कर दोगे। मीन्स यहाँ से आपको बाहर शेप नहीं लेके आना है, वहीं पे लास्ट एंड कर देना, देन प्रॉपर आपकी आईब्रोज अच्छी बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी एंड पॉइंट है। ये डायग्राम है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं इसका फोटो भी शेयर कर दूंगी। तो ये हो गया क्लियर। अब आते हैं दिस पार्ट पे, जो ये एंगल्स बनता है ना, जैसे कि आपने ऐसे बनाया, फिर ये किए, तो ये इस पार्ट पे हम आते हैं। इसमें आपके तीन आते हैं, एक राउंड आता है, एक ओवल आता है, एक लॉन्ग आता है। ये चीजें हमारी क्या होती है, एंड पार्ट पे होती है। मीन्स की राउंड मीन्स की देखो ना, जब हम राउंड ऐसे शेप बनाते हैं आईब्रोज का, ऐसे ऐसे आता है, फिर राउंड हो गया ना, फिर आपका आ गया ओवल। ओवल में आप ऐसे जाते हो लाइक दिस, थोड़ा सा ऐसे कर पॉइंट बन जाता है, तो ये ओवल आता है। लॉन्ग लाइक दिस, ऐसे वाला। इस पार्ट से बात कर रहे हैं ना, कि इस पार्ट की बात कर रहे हैं। जब मैं शेप बताऊंगी ना, तो इस पार्ट के बारे में बात करूंगी। बाकी हम यहाँ से क्या करेंगे, राउंड, ओवल एंड लॉन्ग, ये तीन हमारे शेप आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टूल्स की। कौन कौन से टूल्स आपको यूज करना है। आपको क्या करना है, वेट टिश्यू कैरी करना है, कोई भी आप वेट टिश्यू कैरी कर सकते हो। एंड आई है, मॉइस्चराइजर लगा के आइए, सनस्क्रीन लगा के आइए। इसमें क्या होता है, ऑयल होता है। तो आप वेट टिश्यू को क्या करोगे, आईब्रोज को ऐसे क्लीन कर दोगे, जो एक्सेस ऑयल होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। देन हम क्या करते हैं, ये ऐसे पाउडर बॉक्स लेना है। इसके अंदर क्या है, एक स्पंज है, सी लाइक दिस स्पंज है। अब आईब्रो पे काम कर रहे हो तो ये डायरेक्ट स्पंज ऐसे नहीं करना है। इसकी साइज आप देख रहे हो और आईब्रो की साइज आप देख रहे हो, पूरा ऐसे आ जाएगा। तो आपको ये स्पंज नहीं यूज करना है, बट कैरी करना है, इसमें डस्टर पाउडर रखना है। आईब्रो पे करते हो तो आपको क्या करना है, ऐसे कॉटन लेना है लाइक दिस, और देन पाउडर पिक करके ऐसे अप्लाई करना है। पास में एक मिनी सीजर होना चाहिए, ऐसे सीजर होना चाहिए, जिसका जो ये पॉइंट है ना, टिप थोड़ा सा बेंड होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि छोटी सीजर होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उस लेंथ को कट कर देंगे। अब लेंथ इसलिए कट करते हैं ताकि जो भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, आपको प्रॉपर शेप दिखाई देता है।
बड़े हेयर्स होते हैं ना तो प्रॉपर शेप आपको नहीं दिखाई देता है, तो इसके लिए पहले आप कट कर लीजिए। अब आप ये पूछोगे कि ये इसमें से कौन सा थ्रेड हमें कैरी करना है, तो दोनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आप दोनों यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस। बिगिनर है तो ये थ्रेड आपके लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? जब आप थ्रेडिंग करते हो, हेयर रिमूव करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर वे में करते हो, जो हम टेक्निक शेयर करते हैं डायरेक्ट आप कैच कर लेते हो, ऐसा तो नहीं होता है ना, बिकॉज आप बिगिनर होते हो, थोड़ा स्लो कैचिंग आपकी होती है, ठीक है। मींस धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो, देन आप प्रॉपर वे में आ जाते हो। अब जब आप प्रैक्टिस करते हो तो सम टाइम हेयर के साथ साथ स्किन भी पकड़ में आ जाती है, तो ये धागा क्या होता है, टूट जाता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, टूट जाता है। तो जब स्किन आती है ना तो वहां पे ब्रेक हो जाता है, कटने के चांसेस माइनस होता है। अगर आप हार्डली करोगे तो कट ही जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सुनैना मैम ने बोला था कटेगा ही नहीं, आपको वैसे करने लगेंगे नहीं। आप स्लो, एक तो थ्रेड एकदम स्लो पकड़ डर डर के पकड़ते हो, बीच में बाय द वे आ भी गया तो माइनस चांस होते हैं कट करने का। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये व्हाइट धागा उनको प्रेफर करते हैं कि आप प्रैक्टिस में, लर्निंग टाइम में आप ये थ्रेड यूज करो। और जैसे आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली होती है, हैंड में कॉन्फिडेंट आ जाता है थ्रेड चलाने के लिए, तो वैसे स्टूडेंट्स को, वैसे आर्टिस्ट को, वैसे ब्यूटिशियंस को हम बोलते हैं ग्रीन वाला धागा यूज करो, बिकॉज ये पक्का होता है। अब इसमें जब आप ये करते हो तो बार बार हेयर फंसने भी लग जाते हैं, इसमें नॉट्स बनने लगते हैं, बट इसमें नॉट्स नहीं बनता और बहुत हार्डली और स्मूथली ऑपरेट होता है, जैसे स्पीड अप में ये काम करता है। तो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो स्किन तो चांस आने की नहीं है, बट कभी कभी हो भी जाता है, एक्सपीरियंसर लोगों से भी कट ही जाती है, ऐसा नहीं है कि किससे कटता नहीं है। हम इंसान है, कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ रोबोट हैं, हम लोगों से मिस्टेक नहीं होता है मिस्टेक, बट चांसेस, हम क्या परसेंटेज में चांसेस कंपेयर कर रहे हैं, वो चीजें नहीं होती है, करोगे, ठीक है। डस्टअप, ये डस्टर ब्रश है, डस्टअप ऐसे आप जो भी हेयर आप निकाले रहते हो तो यहाँ पे भी फॉल होते हैं, आप ऐसे डस्टअप कर दोगे। डस्टअप करने के बाद आप फिर एक बार और कोम्ब लेंगे। अगर आपके पास स्पूली ब्रश है तो भी आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे कोम्ब ढूंढना स्टार्ट कर दो, नहीं, बट ये बेस्ट होता है। इसके टिप देख रहे हो कितने अच्छे हैं, आप ऐसे फिर कोम्ब करके देखो आपकी इक्वल्स है कि नहीं, शेप है, हेयर की ग्रोथ सही है ना। अगर सही है देन हम क्या करेंगे, कट करके फिर हम डस्टर का यूज कर लेंगे। और लास्ट में यहीं पे आपका आईब्रोज डन नहीं होता है, मैं मैक्सिमम जगह देखती हूँ इतना करके हटा देते हैं, कुछ लोग तो डस्ट ऑफ भी नहीं करते हैं यार, ये भी मैंने पार्लर में, सैलून में नहीं होता है। देखो इसके लिए ना बहुत सारे ना आर्टिस्ट जो होते हैं ना, सैलून वाले या स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो लोग वीडियोस बनाते हैं पार्लर, तो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग जाता है, समटाइम हम लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बट उसके पीछे ना रीजंस होते हैं, जेन्युइन रीजन होता है, ऐसा कोई नहीं कुछ बोलता है। तो क्या करते हैं ना, ऐसे छोड़ के बोलते हैं अब जाओ हो गया, ऐसा एज अ आर्टिस्ट नहीं करना। आपको अच्छे से पूरा क्लीन कर देना है, डस्ट अप कर देना है, देन आपको क्या करना है, जेल लगाना है, ठीक है। जेल लगा के जहाँ जितनी आपने जिस पार्ट पे आपने हेयर रिमूव किया है वहां पे जेल लगा के बहुत ही स्मूथली आपको क्या करना है, मसाज करना है, स्मूथली, लाइक दिस वाला नहीं, ठीक है। मेरे वर्ड्स पे भी आप लोग फोकस करना है कि नैना मैम बोल क्या रही हैं। आप कुछ लोग बोलेंगे मसाज करना है तो स्पा वाला मसाज स्टार्ट कर दिया आईब्रो को, तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको स्मूथली क्या करना है, मसाज ऐसे करना है, हाँ ऐसे नहीं करना है, इससे हेयर्स क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, रूट से निकल जाएंगे। आपको सेम डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, इवन हेयर पे कम टच करना है, स्किन पे करना है, ठीक है, ऐसे स्किन पे करना है, हेयर्स पे नहीं करना है। करने के बाद आप फाइनल में एक बार और कोम्ब करके इनको शेप दिखाएंगे। देन आप एक और टूल्स का ऐड कर सकते हो, अगर बाय द वे कहीं पे क्या होता है ना, हेयर्स नहीं निकलते हैं, तो वैसे आप क्या करते हो, थ्रेड आपकी नहीं जा पाती है, तो आप ऐसे प्लकर का यूज कर सकते हो। ये बहुत पहले होता था, अभी हम लोग प्लकर का यूज नहीं करते हैं, बट जब भी हम क्लासेस लेते हैं ना तो हम टूल्स में ये बताते हैं कि आप अपने पार्लर में, सैलून से में, अपनी वैनिटी में इसको कैरी कर सकते हो, क्योंकि इस प्लकर का ओनली काम हेयर को निकालना ही नहीं होता है। सपोज मान के चलो आप मेकअप कर रहे हो तो आप बिंदी इजिली लगा लेते हो, आई लैशेस लगा रहे हो, तो वहां पे भी ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है आपके आई लैशेस को होल्ड करने के लिए, पिक एंड ड्रॉपिंग में ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आप ये कैरी कर सकते हो। आप फाइनल में आप मिरर देंगे, ठीक है। देन क्लाइंट को अच्छा लगा
ठीक है, अगर उनको कुछ और चाहिए, समथिंग एक्स्ट्रा वगैरह हेयर कुछ बच जाए तो आप उनसे पूछ सकते हो मैम सही है कि नहीं है। देन आप क्लाइंट्स को थैंक्स बोल के बाय बाय कर सकते हो। ठीक है, तो हम वीडियोस में कितने टाइप के शेप होते हैं उसको कवर करेंगे और थ्रेडिंग कैसे चलाना है उस चीज को कवर करेंगे। तो आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है आप कमेंट करें एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो गर्ल्स ऐसा है कि हमारी संस्था भी चल रही है सेवा अर्पण फाउंडेशन, हम फ्री में क्लासेस दे रहे हैं बट हम लोकेशन पे नहीं है, हमारे वहाँ पे स्टाफ है, एक्सपीरियंसर स्टाफ है, क्लासेस ले रहे हैं बट मैक्सिमम गर्ल्स का रिक्वायर रहता है मैम आपका भी हमें क्लास अटेंड करना है, तो आप वीडियोस लिख के आए। तो उन तक पहुंचाने का काम आपका है हमारे वीडियोस को, क्योंकि जो हमारे क्लासेस वहाँ ऑफलाइन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, वो ऑनलाइन अटेंड करके आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो आप डायरेक्ट कमेंट करें मैम हमें ये चीजें नहीं समझ में आ रही है और डीपली बताएं, क्योंकि आप समझ सकते हो वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो जो मेन टॉपिक्स है उस चीज को मैं कवर कर रही हूँ ताकि आप इजिली कर सके। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए एंड ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस टू मेक परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप वीडियोस देख के नहीं सीख सकते हैं, आपको वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये चीजें आप कंटिन्यू लगे रहें। हम पर डे तो नहीं ला पाएंगे वीडियोस, बट वीक में 2-3 वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आप चीजें देखते रहें घर पे और प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियोस कैसा लगा, हमारे इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा उस चीज को कमेंट में जरूर आप बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।